हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों आपके लिए आज मैं चैप्टर नंबर 3 यानी कि तीसरा सबक कीमियाई तामुल और मसावाते इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आज आपको देने वाली हूँ। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि साइंस 1 के जो है वो टॉप 10 क्वेश्चंस मैम दे दो। तो यहाँ पे आज मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है साइंस 1 के टॉप 10 क्वेश्चंस जो है आज देने वाली हूँ आप सभी को। तो यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं टॉप 10 क्वेश्चंस कौन से हैं, मार्क्स कितने हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 कीमियाई तामुल और मसावाते इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस बताऊंगी और उतने ही आपको करने हैं 2026 के लिए। बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, इतने ही क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। जो मैं पॉइंट बताऊंगी अच्छे से उसको जो है यहाँ पे सुनना है और नोट करके रखना है। ओके, बुक और पेन निकाल के बैठो, क्वेश्चंस को नोट डाउन करो। मैं आपको आंसर्स भी कहाँ पे हैं वो भी बताने वाली हूँ। तो जल्दी से बुक और पेन को निकालो, टेक्स्ट बुक होगी तो वो भी निकाल के सामने रखो। तो चलो जानते हैं हम यहाँ पे। देखो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, नागवार बू की तारीफ मिसाल के साथ वाज़ेह कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आया हुआ था पिछले साल नहीं, शायद 2023 में आया हुआ था। तो यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपको आता है 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए है और इसका आंसर आपके तीसरे सबक के लास्ट पेज पर मौजूद है। मतलब तीसरा सबक जहाँ मश्क शुरू होती है उसके पहले नागवार बू इस तरीके से हेडिंग दी गई है, उस पैराग्राफ में इसका आंसर मौजूद है। तो आप वहाँ से ढूंढ सकते हो। फिर दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे, तरकीबी तामुल, तहलीली तामुल, हटाव का अमल और दोहरे हटाव का अमल मिसाल के साथ वाज़ेह कीजिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपकी किताब में स्टार्टिंग से मतलब तीसरा सबक जहाँ पे स्टार्ट होता है उसके दूसरे या तीसरे पेज पे आपको ये सब हेडिंग नज़र आएंगी। तरकीबी तामुल, तहलीली तामुल, हटाव का अमल और दोहरे हटाव का अमल। ये हेडिंग एक के आगे एक आपको नज़र आती जाएंगी। या फिर कीमियाई तामुल की किस्में, इस तरीके से एक हेडिंग दिखाई देगी आपको आपकी किताब के अंदर। तो वहाँ से आपको वो जाना है वहाँ पे और इसकी सिर्फ तारीफ लिखनी है। डार्क ब्लैक कलर में एक एक लाइन दी गई है। पहले क्या दिया है, तरकीबी तामुल करके हेडिंग दी गई है। फिर उसके लास्ट में पहला उसका थोड़ा सा खुलासा दिया गया है और लास्ट में वहाँ पे एक डार्क ब्लैक कलर में जो है इसकी तारीफ बताई गई। तो उतनी ही एक लाइन याद करनी है। तरकीबी तामुल की तारीफ एक ही लाइन की है, तहलीली तामुल की भी एक लाइन की है, हटाव के अमल की तारीफ एक लाइन की है, दोहरे हटाव के अमल की तारीफ एक लाइन की ही है। इतना ही याद करना है उसमें। और जो है उसकी मिसालें, उसी पैराग्राफ में उसकी रिएक्शन कीमियाई मसावत दी गई है, वो उसकी मिसालें हैं वो याद करना है। और ये क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स के लिए है। कभी कभी आपको डायरेक्ट 4 मार्क्स के लिए ना पूछते हुए एक एक पूछा जाता है। कभी कभी आपको सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, तरकीबी तामुल मिसाल के साथ वाज़ेह कीजिए। कभी इतना पूछा जाता है, हटाव का अमल मिसाल के साथ वाज़ेह कीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन 100% इस पर एक क्वेश्चन रहेगा, तो इसको करना है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे, खाने का तेल लंबे अरसे तक महफूज रखने के लिए हवाबंद डिब्बों का इस्तेमाल किया जाता है, वजह लिखिए। तो ये वाला साइंसी वजूहात में आता है, ये 3 मार्क्स के लिए आता है क्वेश्चन। और इसका भी जवाब आपको, जब आप नागवार बू ये लास्ट पेज पे है ना, तो उसी पैराग्राफ में इसका जवाब मौजूद है, वहाँ से आप इसको ढूंढ के करके लो। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, HCl में शाह आबादी फर्श के टुकड़े ख़त्म होने के लिए वक्त लगता है लेकिन फर्श का सफूफ जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी साइंसी वजूहात में है, 3 मार्क्स के लिए। और इसका भी जवाब सबक के आखिर में ही मौजूद है, तो वहाँ से आप कर सकते हो। या नहीं आ रहा तो ChatGPT पर से भी आप इसके आंसर को निकाल सकते हो। क्या, फिर चलो क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे अब। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5, आमिल अशिया और हासिल अशिया से क्या मुराद है, मिसालों के साथ वाज़ेह कीजिए। ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए है। और आमिल अशिया की तारीफ लिखनी है, उसकी एक मिसाल लिखनी है। हासिल अशिया की तारीफ लिखनी है, उसकी एक मिसाल लिखनी है। और ये सबक के स्टार्टिंग में ही मौजूद है, क्योंकि सबक की शुरुआत ही इन चीज़ों से हुई है। तो स्टार्टिंग में है सबक के आमिल अशिया और हासिल अशिया की तारीफ। तो यहाँ पे आप इसकी तारीफ को लिख सकते हैं। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो पिछले साल ही आया हुआ है 2025 में। तो नीचे दी गई मसौत मुकम्मल करना है यहाँ पे। तो ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आया हुआ है पिछले साल के पेपर में ही। तो ये देखो यहाँ पे इस
मसावात को यहाँ पे मुकम्मल करें। हीट यानी ये हरारत है, ठीक है। तो इसकी मसावात को यहाँ पे आपको मुकम्मल करना है। 2 आपको चीज़ें इससे क्या मिलती हैं वो यहाँ पे कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद सवाल नंबर 7 अगर हम देखेंगे तो ये मसावात आपको दी गई है CaCO3, फिर यहाँ पे हरारत है CaCO, फिर यहाँ पे इसके आगे ही है ये जमा CO2। फिर यहाँ पे दी गई मसावात से आप क्या मालूमात लिख सकते हो। यहाँ पे मसावात देखनी है और मसावात देखकर आप इससे क्या मालूमात लिख सकते हो ये लिखना है। मतलब मसावात कौन सी है, हरारत गिर है या हरारत जा मसावात है वो लिखना है। मसावात में आमिल अशिया क्या है, हासिल अशिया क्या है, यही सब मालूमात इसमें लिखना है। फिर ये वाला क्वेश्चन भी जो है 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है। पिछले साल के पेपर में 2025 में 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है। फिर उसके बाद देखो सवाल नंबर 8 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये वाला क्वेश्चन लास्ट आपको यहाँ पे ये 4 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके लास्ट वाला सेक्शन 5 मार्क्स का जो रहता है वहाँ का। तो मंदरजा झील शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और इसकी मालूमात लिखिए। तो ये शक्ल आपको दी जाएगी और इसकी बिना पर आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखना है। अब 5 मार्क्स के लिए है, मतलब इसके 10 लाइन यहाँ पे आपको लिखने। कभी 5 मार्क्स में आता है, कभी ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, ठीक है बच्चों। कभी कभी 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। तो इसीलिए इसको अच्छे से इसकी मतलब यहाँ पे आपको सारी ये रिएक्शंस वगैरह अच्छे से करके जाना है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करो। फिर उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9 ताकुल की तारीफ और ज़ाब्ता बयान कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये भी आपके सबक के एंड में ही आपको हेडिंग दिखेगी ताकुल। तो ताकुल जहाँ पे आपको हेडिंग दिखती है उसके उस पेज से नीचे आना है। नीचे एंड में आपको ताकुल की तारीफ दिखाई देगी और इसका ज़ाब्ता भी उसी पैराग्राफ में वहाँ पे मौजूद है। तो ज़ाब्ता और तारीफ आपको लिखनी है, 2 मार्क्स के लिए है। ओके, ये 9 क्वेश्चंस हमारे हो गए। अभी एक क्वेश्चन बाकी है, वो भी देखते हैं। देखो बच्चों लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, दी गई मसावत को मुतवाजन कीजिए। और ये वाला क्वेश्चन भी जो है ये 5 मार्क्स के इसमें आने के चांसेस हैं, 5 या फिर कभी 3 के लिए भी आ सकता है। तो यहाँ पे देखो NaOH प्लस H2SO4, इससे हमें Na2SO4 प्लस H2O मिल रहा है, लेकिन इसको मुतवाजन करना है। मुतवाजन करना मतलब क्या, इधर जितने हैं उतने ही इधर होने चाहिए नंबर्स। तो यहाँ पे देखो Na के यहाँ पे 1 है, यहाँ पे Na के कितने हैं, 2 है नंबर। यहाँ पे ऑक्सीजन O कितने हैं, यहाँ पे 1 है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने हैं, ये 4 और ये 4 और ये 1, 5। तो ये मुतवाजन नहीं है मसावत। और अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए मसावत किस तरीके से मुतवाजन करते हैं, तो इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी मैं, उसको ज़रूर देखना आप, मसावत को किस तरीके से मुतवाजन करना है। फिर कोई भी क्वेश्चन आया तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो मसावत को मुतवाजन करने के लिए एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता ही आता है और इम्पॉर्टेंट है। तो मसावत को मुतवाजन करने वाला क्वेश्चन करके जाना है आपको, आपकी टेक्स्ट बुक में भी है पीछे। तो बच्चों इनको 10 क्वेश्चंस को करना, बाकी का कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर से। तो बच्चों चैनल पर अगर नए होंगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। और लाइव सेशन किस पे चाहिए ना आपको बच्चों, जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्योंकि हम लाइव सेशन बहुत जल्द लेने वाले हैं। तो कौन से सब्जेक्ट पे आपको लाइव सेशन चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।